दोस्तों नमस्कार। आजकल हमारे जो प्रिय राहुल गांधी हैं वो एक अलग ही अंदाज में राजनीति करते हुए देख रहे हैं और उनके जो भाषण हो रहे हैं आजकल, उन भाषणों को जब आप सुनेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि उनके अंदर एक कमाल का आत्मविश्वास दिखाई देता है। आत्मविश्वास से पूरी तरीके से लबरेज हो चुके हैं राहुल गांधी। और ये जो उनके अंदर आत्मविश्वास आया है, उनके बॉडी लैंग्वेज में ये जो पॉजिटिव चीज़ें आई है, वो ऐसा नहीं है कि 2 दिनों में आई है। इसके लिए उन्होंने खुद को तपाया है, इस देश के लिए और इस देश की जनता के लिए। हज़ारों किलोमीटर की यात्राएं की, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, लोगों के बीच में जा कर के उनकी समस्याओं को सुना, जाना और फिर उसके अनुसार उन्होंने एक्ट किया। तब जा कर के लोगों का इस तरीके से उनको प्यार मिल रहा है, इतना इज्जत मिल रहा है। और उसी का ये रिजल्ट है कि पिछले 4 चरण में जो चुनाव हुए हैं उसमें इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी काफ़ी आगे आपको दिखाई देती है और बीजेपी और नरेंद्र मोदी उसमें काफ़ी पिछड़ चुके हैं। तो ये जो लोगों ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, राहुल गांधी के ऊपर जो विश्वास लोगों ने जताया है, उसी का झलक आपको राहुल गांधी के भाषणों में देखने को मिलेगा, राहुल गांधी के बॉडी लैंग्वेज में देखने को आजकल मिल रहा है। और इसीलिए उनके अंदर इतना आत्मबल भी आ चुका है और आत्मविश्वास भी आ चुका है। दिल्ली के अंदर बीते दिनों एक जनसभा थी, एक बहुत बड़ी रैली थी जिसको कि राहुल गांधी ने संबोधित किया। हमेशा की तरह जैसे कि इंडिया अलायंस के सभी जो बड़े नेता हैं वो हमेशा मुद्दों की बात करते हैं, राहुल गांधी ने अपने इस रैली के दौरान भी तमाम मुद्दों की बात करी और वो मुद्दे जो कि इस देश की जनता से जुड़े हुए हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उन मुद्दों की बात की है। राहुल गांधी हमेशा से इस तरह की बातें करते हैं जिसका कि संबंध हमारे और आपके जीवन से है, रोज़मर्रा के जीवन से है। वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी के नेताओं की तरह हवाई बातें नहीं करते हैं, हवा महल की बातें नहीं करते हैं, बल्कि वो ग्राउंड पे जो हो रहा है ना, एक व्यक्ति किस तरीके से समस्याओं से जूझ रहा है और उसका निदान क्या होगा, उसका सॉल्यूशन क्या होगा, उसके बारे में राहुल गांधी बात करते हैं। लेकिन इस रैली के अंदर जो दिल्ली में हुआ, इस रैली में उन्होंने 2-3 बातें मैं उनका यहाँ पर शेयर करूँगा जो थोड़ा सा डिफरेंट था, है ना, और डिफरेंट अंदाज में उन्होंने कही है, इसलिए इसको यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो उन्होंने जो हिंदुस्तान की गोदी मीडिया है उसको उन्होंने धो दिया, मतलब पूरे तरीके से धो दिया और सीधे तौर पर कहा कि हम अपने भाषणों में बोलते तो हैं कि प्रेस के हमारे मित्र हों, लेकिन ये हमारे मित्र नहीं हैं, क्योंकि ये मित्रों वाली काम ही नहीं करते हैं, है ना। आप इनको देखेंगे कि ये कभी भी अपने टीवी चैनल्स पर गरीबों की बात नहीं करते हैं, बेरोज़गारों की बात नहीं करते हैं, देश में जो कमर तोड़ महंगाई है उसकी बात ये टीवी चैनल वाले कभी नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं तो ये सिर्फ अडानी अंबानी को दिखाएंगे, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाएंगे, ये अंबानी अडानी के बेटों की शादियां आपको दिखाएंगे, ये गरीबों को नहीं दिखाते हैं। तो ये हमारे मित्र कैसे हुए। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि इनकी भी मजबूरी है ना, इनके ऊपर एक शिकंजा है, एक दबाव है और उसी दबाव में आकर के ये लोग काम करते हैं। करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करें, इनके जो मालिक हैं, इनके जो बॉस हैं, वो इनको इसी तरीके से आदेश देते हैं और इसलिए ये बेचारे उस तरीके से काम करने के लिए मजबूर हैं। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जितने भी मीडिया वाले लोग हैं ये सब इंडिया अलायंस को वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि इनको भी अपने काम में स्वतंत्रता चाहिए और वो स्वतंत्रता इंडिया अलायंस के सरकार में ही इनको मिल सकती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने मोदी जी को लेकर के कही जिसका कि सीधे संबंध मीडिया से। उन्होंने कहा कि मोदी जी आजकल इंटरव्यू पर इंटरव्यू दे रहे हैं, 30-35 इंटरव्यू इन्होंने दे दिया और उस इंटरव्यू की हकीकत क्या है कि जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं वो सब स्क्रिप्टेड हैं, वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता है, वहाँ पर सवाल भी नरेंद्र मोदी का होता है, जवाब भी नरेंद्र मोदी का होता है और बाकायदे उस इंटरव्यू की एडिटिंग होती है और तब जाकर उसको टेलीविज़न चैनल्स को
दिया जाता है कि इसको तुम लोग पब्लिश कर दो, प्रसारित कर दो, देश के जनता को दिखाओ। यानी कि नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ स्क्रिप्टेड बातें ही कर सकते हैं। और इसी से संबंधित उन्होंने दूसरा कटाक्ष जो नरेंद्र मोदी के ऊपर किया वो डिबेट को लेकर के किया। आपको पता है कि पिछले कुछ दिन पहले, हफ्ते या 10 दिन हो रहे होंगे, इस देश के 3 बहुत ही वरिष्ठ लोगों ने एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें से मदन लोकुर थे, इसके अलावा AP शाह थे जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, और एडिटर इन चीफ, पूर्व जो एडिटर इन चीफ है द हिंदू न्यूज़ के N राम, वो इन तीनों लोगों ने राहुल गांधी को और नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखा था। और उस चिट्ठी में इन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि इस देश के अंदर जितने भी मुद्दे हैं, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी के और नरेंद्र मोदी के बीच में एक ओपन डिबेट होना चाहिए। आपको पता है कि राहुल गांधी ने उस चैलेंज का, उस डिबेट का जो इन्विटेशन था, उसको उन्हें भरवली भी एक्सेप्ट किया था, और बाद में उसके लिए बाकायदा उन्होंने चिट्ठी लिखा था कि रिटर्न में भी उन्होंने कहा कि हमको ये एक्सेप्ट है और मैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त नरेंद्र मोदी से डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मज़ेदार बात पता है क्या है कि आज तक से नरेंद्र मोदी के तरफ से उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। और इसी चीज़ को लेकर के आज अपने उस रैली के अंदर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कटाक्ष किया है। और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है, उस ट्वीट को बताऊंगा, फिर और कौन कौन चीज़ें उन्होंने बोली उसको भी बताऊंगा। पहले ट्वीट को देख लेते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि 1 हफ्ता हो गया जब मैंने प्रधानमंत्री जी के साथ बहस का निमंत्रण स्वीकार किया था, अब तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। वो बस मित्र मीडिया के पारिवारिक माहौल में स्क्रिप्टेड इंटरव्यूज़ देने में व्यस्त हैं। क्यों मोदी जी, असली मुद्दों पर बात करने में डर लगता है क्या? और फिर उन्होंने वहाँ पर उपस्थित जो पब्लिक थी उनसे कहा कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी कभी भी मेरे से डिबेट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो डिबेट करने के लायक ही नहीं है, उनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मोदी जी मेरे पास डिबेट करने के लिए आते हैं, अगर डिबेट होता है तो पहला ही सवाल मैं नरेंद्र मोदी से पूछ दूंगा कि मोदी जी ये बताइए कि आपने इस देश के तमाम जो पोर्ट्स हैं, जो एयरपोर्ट्स हैं, जो फैक्ट्रियाज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, तमाम चीज़ों को, रेलवेज़ को, तमाम चीज़ों को आपने अडानी को दे दिया, बेच दिया। अडानी और आपके बीच में ये किस तरीके का रिश्ता है? पहला ही सवाल हमारा होगा, और इसी पर नरेंद्र मोदी जो फ्लैट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और इसके साथ ही मैं और भी कुछ चीज़ें उनसे पूछूंगा, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कि किस तरीके से आपने चंदा दो और धंधा लो के नाम पर वसूली जो रैकेट चलाया है, उन दवाई कंपनियों से भी आपने पैसे लिए हैं जिनके द्वारा जो वैक्सीन तैयार की गई थी, उस वैक्सीन से देश के लोगों के अंदर एक घबराहट है, एक बेचैनी है, लोगों के अंदर हार्ट अटैक के जो खतरे हैं वो बढ़ गए हैं। उन दवाई कंपनियों से भी नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपये का चंदा लिया। ये जो चंदे का धंधा है, इसके बारे में थोड़ा देश को बताइए। आगे भी उन्होंने कहा कि ये तो अभी 2 ही पॉइंट है, इन्हीं 2 पॉइंट पर नरेंद्र मोदी ख़त्म हो जाएंगे, बहस वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास इनका कोई जवाब ही नहीं होगा। और अभी इसके अलावा तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। किसान है, किस तरीके से आपने 3 कृषि कानून लाए, काले कानून लाए, और उसके विरोध में किस तरीके से किसानों की जान गई, उस पर नरेंद्र मोदी जी क्या कहेंगे। कोरोना के दौरान किस तरीके से जब लोग मर रहे थे, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, लोग अपने प्रियजनों को खो रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी इस देश को नचाने गंवाने में लगे हुए थे। कभी कह रहे थे कि थाली बजाओ, कभी कह रहे थे ताली बजाओ, कभी कह रहे मोबाइल का टॉर्च जलाओ। ये क्या मजाक चल रहा है? और इतना ही नहीं, आखिरी एक और बात उन्होंने कही राहुल गांधी ने कि जब वो जो चीन वाला है शी जिनपिंग, उसको आप बैठा करके झूला झूला रहे थे, उसको चाय पकौड़े और समोसे खिला रहे थे, और वही शी जिनपिंग हमारे देश के कितने सारे ज़मीन को हड़प करके बैठा है, तो उसके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते हैं? इस तरीके के जब सवाल होंगे नरेंद्र मोदी के सामने, तो क्या आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी हमसे डिबेट करने के लिए तैयार होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि
किसी भी सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी जो गुलाम मीडिया है, अपनी जो चापलूस और चाटुकार मीडिया है, उन्हीं के समक्ष इंटरव्यू देते हैं। और वो इंटरव्यू भी ऐसा होता है जिसका कि सवाल भी मोदी के द्वारा तय किया जाता है और जवाब भी मोदी के द्वारा तय किया जाता है। उसमें कोई ऐसा सवाल ही नहीं होता है जो कि आप सब कह सकें जिसको कि ये सचमुच में ये ऐसा सवाल है। उसमें सवाल होता है कि आप आम कैसे खाते हैं, तो आप केला कैसे खाते हैं, इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। इस तरीके से व्यक्ति जो है, जिसने अपने जीवन में 10 साल के जीवन में कभी आज तक से एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, वो व्यक्ति क्या कभी राहुल गांधी के साथ डिबेट कर सकता है? क्या कभी नहीं कर सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के राहुल गांधी ने मोदी मीडिया को भी धो दिया और नरेंद्र मोदी को भी धो दिया। एक और आखिरी पॉइंट है जिसको यहाँ पर मैं रखना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर जब ये रैली आयोजित की गई थी राहुल गांधी की, तो जो बहुत सारे गोदी मीडिया के न्यूज़ चैनल्स हैं या बहुत सारे इस तरीके के जो लोग हैं जो बीजेपी के मानसिकता वाले हैं, वो ये कह रहे थे कि दिल्ली के अंदर रैली हो रही है और अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल के बीच में खटपट है। ये सब प्रोपेगेंडा है जो कि लोगों के द्वारा फैलाया जाता है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता आज वो इस रैली के अंदर दिखाई दिया जब राहुल गांधी ने खुद इस चीज़ का जिक्र किया कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा की सीटें हैं और 7 में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। और इन 7 सीटों पर जो 3 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है, उस पर कांग्रेस पार्टी के लोग तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, वो इन 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। और जो 4 सीटें आम आदमी पार्टी के, उस पर कांग्रेस पार्टी के तमाम जो वोटर्स हैं और जो कार्यकर्ता हैं, वो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। हम मिलजुल करके इस देश के संविधान की रक्षा करेंगे। एक और बड़ा दिलचस्प बात उन्होंने कही कि कन्हैया कुमार जी ने मुझे ये बताया है कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव होना है उसमें जब वोटिंग होगी तो उस वोटिंग के दौरान राहुल गांधी जो हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे और जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। एक कमाल का इत्तेफाक कहिए इसको। उस चीज़ का जिक्र खुद राहुल गांधी ने यहाँ पर अपने भाषण के दौरान कहा है। एक और यहाँ पर बात मैं चलते चलते कहना चाहूँगा, मुझे याद आ गया कि राहुल गांधी ने ये भी कहा कि आजकल जैसे है ना कि राहुल गांधी के इशारों पर नरेंद्र मोदी नाच रहे हैं। समझ रहे हैं बात? और राहुल गांधी जो चीज़ें कहते हैं उसके 2 दिन के बाद मोदी जी उन्हीं चीज़ों को रटने लगते हैं और बोलने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर अडानी अंबानी का जिक्र राहुल गांधी ने किया। फिर राहुल गांधी अपने महालक्ष्मी योजना का जिक्र किया जब उन्होंने एक भाषण के दौरान ये बोला था कि महालक्ष्मी योजना के तहत हम लोग इस देश के हर जो गरीब परिवार है उसकी महिला के बैंक खाते में साल का 1 लाख रुपया जाएगा, यानी महीने का 8,500 रुपया जाएगा और हर महीने का 8,500 खटाखट 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 खटाखट, ये शब्द राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया था। पीछे से नरेंद्र मोदी जी आते हैं और फिर वो पहले अडानी अंबानी का जिक्र करते हैं और फिर वो अपनी दूसरी भाषण के दौरान खटाखट फटाफट चटाचट ये सब बातें कहने लगते हैं। तो वहीं पर राहुल गांधी ने मजाक उड़ाया एक तरीके से कि आप लोग कहिए, जनता से कहा कि आप लोग कहिए कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के मुंह से, मैं उनसे वो चीज़ बुलवा दूंगा। ये हो चुके हैं आज इस तथाकथित यशस्वी प्रधानमंत्री और महामानव और विश्व गुरु का हालत कि उसके पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। और राहुल गांधी का भाषण सुनता है और भाषण सुन करके उसमें से कुछ चीज़ें निकालता है और फिर उसी आधार पर अपने भाषण की तैयारी करता है। ये महामानव इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में राजनीतिक तौर पर कभी नहीं देखा होगा आपने नरेंद्र मोदी को कि उनके पास खुद के कहने के लिए कुछ शब्द नहीं हैं और वो अपने भाषणों के लिए विपक्ष के नेताओं पर निर्भर है। इसलिए कह रहा हूँ कि इस पूरे चुनाव के अंदर राहुल गांधी फ्रंट फुट पर जा कर के बैटिंग कर रहे हैं
और नरेंद्र मोदी जो है वो एकदम डिफेंडिंग मोड में आ चुके हैं, खुद को डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंसिव तरीका नरेंद्र मोदी अपना चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।